अस्सलाम वालेकुम, जैसे आप लोग उम्मीद करता हूँ ठीक-ठाक होंगे। तो वेलकम करता हूँ सर मुनीब अकेडमी के अंदर। आज बेसिकली हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट ट्री इंजीनियरिंग का जो है ये वीक 3 और वीक 4 है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है अपना वीक 1 और वीक 2 दोनों हमने कवर कर लिया था और उम्मीद करता हूँ कि वो दोनों आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इन केस अगर आप लोगों ने अभी तक वो दोनों लेक्चर्स नहीं देखे तो उसकी प्लेलिस्ट मैंने जो है बना दी है। आप प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो लेक्चर देख सकते हो। ये बेसिकली ये आपके एग्ज़ामिनेशंस आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ामिनेशंस के अंदर और आपके यूनिवर्सिटी टेस्ट के अंदर और एमएस के अंदर जो है, अगर आप इस फ़ील्ड्स के अंदर है लाइक कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है? तो उन केस में ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सो इसमें जो हमारे पास जो कंटेंट है, जो हम डिस्कस करेंगे वो है लेगेसी सिस्टम, इम्पैक्ट एनालिसिस, रिफैक्टरिंग, प्रोग्राम कॉम्प्रिहेंशंस एंड सॉफ्टवेयर रीयूज़। ये 5 टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। अब लेगेसी सिस्टम्स, ठीक है? बहुत सारा, क्योंकि ये बेसिकली जो स्लाइड्स हैं बनी हुई है मेरी, तो ये बहुत बड़े-बड़े मतलब के लिखे हैं यहाँ पे। कोशिश करेंगे मैं आप लोगों को बहुत आसान तरीके से समझा दूँ, अगर यही पूरा पढ़ता रहूँगा तो फिर तो टाइम लग जाएगा। करते हैं चलो। तो लेगेसी सिस्टम अ लेगेसी सॉफ्टवेयर सिस्टम इज़ अ नोड प्रोग्राम दैट कंटिन्यू टू बी यूज्ड बिकॉज़ अच्छा जी, कंटिन्यू टू बी यूज्ड बिकॉज़ इट स्टिल मीट द यूज़र नीड, इट स्प्लिट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ नया टेक्नोलॉजी और फिर उसके बाद जो है एंड मोर एफिशिएंट मेथड ऑफ परफॉर्मिंग द टास्क, ठीक है? अब असल में यहाँ पे क्या कह रहे हैं उसे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है? ये अच्छा जी, अब यहाँ पे असल में हो क्या रहा है, लेगेसी सिस्टम्स क्या होते हैं? देखो छोटी-सी बात है, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा। इतना बता दूँगा कि तुम लोग अपनी कॉपीज़ के अंदर लिख कर तैयारी कर सकते हो। लेगेसी सिस्टम जो होता है एक तरीके से समझ लो एक ओल्ड प्रोग्राम जैसा होता है, ठीक है? मतलब ओल्ड प्रोग्राम से मतलब ये है कि लोग जो हैं, पीपल जो हैं, लोग हैं जो स्टिल उसको यूज़ करते रहते हैं। क्यों? जो चीज़ मतलब कि इट डज़ व्हाट दे नीड, उनको बेसिकली वही चाहिए जो बेसिकली वो है। लेगेसी सिस्टम जो होता है ना, वो एक फेज़ आउट स्टेज होता है। मतलब फेज़ आउट स्टेज होता है सॉफ्टवेयर एवोल्यूशंस का। मतलब क्या होता है कि लेगेसी सिस्टम ये है कि जब बेसिकली लेगेसी सिस्टम्स ओल्ड होने लगता है, तो या तो भाई हम उसको रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है? ज़्यादातर उसे क्या कर दिया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है, ठीक है? तो लेगेसी सिस्टम फॉल इंटू द फेज़ आउट स्टेज। फेज़ आउट स्टेज होता है ये सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन का। अच्छा, ऑर्गनाइज़ेशंस जो होती हैं वो लेगेसी सिस्टम्स यूज़ कर रही होती हैं, क्यों? क्योंकि बिकॉज़ एक उनके लिए वो चीज़ वाइटल होती है, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि लोग जो है वो स्टिल यूज़ कर रहे हैं क्योंकि उनको उस चीज़ से नीड पड़ रही है, ठीक है? अब लेगेसी सिस्टम्स के अंदर ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि एजिंग टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, क्रिटिकल बिज़नेस फंक्शंस होते हैं, लिमिटेड लिमिटेड सपोर्ट्स हो जाती हैं, रिस्क और या कि अवेलेबिलिटी हो जाती है और परफॉर्मेंस इश्यूज़, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके। अब यहाँ पे लेगेसी सिस्टम्स है, कुछ मतलब नंबर्स ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मतलब आप लेगेसी सिस्टम्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं, जिसमें मतलब कि आप या तो वो फ्रीज़ हो सकता है लेगेसी सिस्टम, आप उसको आउटसोर्स कर सकते हैं या कैरी ऑन मेंटेनेंस कर सकते हैं, डिस्कार्ड करके मतलब खत्म करके आप उसको दोबारा बना सकते हैं, नया सिस्टम बना सकते हैं, माइग्रेट कर सकते हैं, ठीक है? रैप कर सकते हैं। अब आपके पास जो सेकंड टॉपिक है, इट्स ऑल अबाउट कि इम्पैक्ट एनालिसिस। इम्पैक्ट एनालिसिस क्या होता है? डेफिनेशन यहाँ पर ये है कि इम्पैक्ट एनालिसिस इज द टास्क ऑफ एस्टिमेटिंग द पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर दैट कैन बी अफेक्टेड इफ अ प्रपोज्ड चेंज रिक्वेस्ट इज मेड। मतलब छोटी सी सिंपल सी बात है कि इम्पैक्ट एनालिसिस क्या होता है कि जो कि फिगर आउट कर रहा होता है। क्या चीज़ फिगर आउट कर रहा होता है कि कौन सा पार्ट है सॉफ्टवेयर का जो अफेक्ट हुआ है और वो बेसिकली, ठीक है? मतलब कि वो अफेक्ट होगा अगर हम चेंज करेंगे कोई भी उसके अंदर, तो कौन सा ऐसा पार्ट है जो अफेक्ट करेगा अगर हम चेंज करेंगे उसके अंदर तो। अभी ज़्यादातर ये किस चीज़ के अंदर हेल्प कर रहा होता है? आपकी प्लानिंग्स के अंदर, ठीक है? ट्रैकिंग चेंजेस के अंदर, और फिर ये आपको आसान बना रहा होता है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को फिक्स कर सको ईज़ी तरीके से। तो इम्पैक्ट एनालिसिस का मतलब क्या है? इम्पैक्ट एनालिसिस बेसिकली अडैप्ट कर रहा होता है। क्या चीज़ अडैप्ट कर रहा होता है? टेक्नोलॉजीज़ को अडैप्ट कर रहा होता है जो कि हमारे लिए बेस्ट है। जो भी हमारे लिए बेस्ट है वो टेक्नोलॉजीज़ को क्या कर रहा होता है? अडैप्ट कर रहा होता है। अब 2 टाइप के आपके पास इम्पैक्ट एनालिसिस होते हैं, ठीक है? एक तो आपके पास इम्पैक्ट एनालिसिस 2 टाइप की है, क्लासेस समझ लो। एक तो ट्रांसिबिलिटी एनालिसिस होता है, एक डिपेंडेंसी एनालिसिस होता है, ठीक है? ये बेसिकली ज़्यादातर कहाँ पे यूज़ हो रहे होते हैं? ट्रांसिबिलिटी इम्पैक्ट एनालिसिस और डिपेंडेंसी इम्पैक्ट एनालिसिस जो है, ये 2 टाइप होती हैं इम्पैक्ट एनालिसिस की, जो कि ज़्यादातर ये यूज़ हो रहे होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और सिस्टम इंजीनियरिंग के अंदर ये आपको पाए जाएँगे। अब ये कुछ टाइप्स हैं आपके पास कि इम्पैक्ट एनालिसिस है, जैसे ट्रांसिबिलिटी एनालिसिस। ट्रांसिबिलिटी एनालिसिस इज़ यूज्ड टू अंडरस्टैंड हाउ अ प्रपोज्ड चेंज एंड अपडेट टू अ software systems or project will affect related element requirements and artifacts। मतलब क्या है यहाँ पे कि देखो भाई, सबसे पहले जो है ना, ट्रांसिबिलिटी का मतलब ये होता है कि ये फिगर आउट करता है। क्या फिगर आउट करता है कि भाई आपने किसी भी सॉफ्टवेयर सिस्टम्स को जो है अपडेट किया, कोई भी सॉफ्टवेयर सिस्टम से अपडेट किया, तो वो मतलब कौन कौन से पार्ट को अफेक्ट करेगा, कौन सी रिक्वायरमेंट्स, कौन से डॉक्यूमेंट्स को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, ठीक है? अब की आपके पास क्या है? ट्रांसिबिलिटी मैट्रिक्स है। अब ट्रांसिबिलिटी मैट्रिक्स एक टूल है जो कि ट्रांसिबिलिटी मैट्रिक्स एक मतलब कि टूल है ट्रांसिबिलिटी इम्पैक्ट एनालिसिस में, जो करता क्या है? कनेक्ट कर रहा होता है मैप्स को बिटवीन रिक्वायरमेंट्स के साथ, ठीक है? टेस्ट केसेस और अदर मतलब प्रोजेक्ट एलिमेंट को। बाय डायरेक्शनल ट्रेसिंग क्या चीज़ होती है? बाय डायरेक्शनल ट्रेसिंग दे इन्वॉल्व एस्टैब्लिशिंग लिंक और ट्रांजिट बिटवीन वेरियस प्रोजेक्ट एलिमेंट्स
अच्छा, सिंपल सा बताता हूँ कि ये बेसिकली एक तरीके से क्या होता है, मतलब ये ना एक तरीके से टू वे लिंक होता है प्रोजेक्ट एलिमेंट्स के साथ, ठीक है। अब डिपेंडेंसी इम्पैक्ट एनालिसिस क्या चीज़ होती है? डिपेंडेंसी के अंदर फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग हाउ इंटरडिपेंडेंटी बिटवीन वेरियस कंपोनेंट मॉड्यूल्स और टास्क विद इन अ प्रोजेक्ट और सिस्टम में बी अफेक्टेड बाय चेंजेस और डिलेज। मतलब डिपेंडेंसी का मतलब ये होता है कि ये वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर बेसिकली क्या है, मतलब कि ये कोई भी ऐसा प्रोसेस जो मतलब कि इंडिपेंडेंट हो, ये डिपेंडेंसी है। मतलब कि फॉर एग्जांपल, हाँ, अगर आप मतलब कि आपने मतलब 4 वीक तक कोई क्लासेस नहीं ली तो क्या होगा, तो वो बेसिकली ये होगा कि रजिस्ट्रेशन जो होगी आपकी वो बेसिकली कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे मतलब कि ठीक है, तो इधर बेसिकली क्या होता है कि इट्स बेसिकली ना ये बेसिकली फाइंड कर रहा होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट सीक्वेंस ऑफ टास्क, ठीक है, अगर वो डिले हो जाता है तो। सही है, तो यही डिपेंडेंसी आपके पास है। अब उसके बाद ये बेसिकली आपके एंटायर प्रोडक्ट को क्या कर रहा होता है, और एंटायर प्रोडक्ट को क्या है, स्लो डाउन कर देता है। तो यही चीज़ इधर इन्होंने बताया हुआ है कि डॉक्यूमेंट इंडिपेंडेंट बिटवीन प्रोजेक्ट टास्क, उसके बाद जो है डिटरमाइनिंग द क्रिटिकल पाथ इन द प्रोजेक्ट शेड्यूल विच इज़ द लॉन्गेस्ट सीक्वेंस। एक लॉन्गेस्ट सीक्वेंस होता है डिपेंडेंट टास्क के अंदर जो डिले हो जाता है प्रोजेक्ट उसमें। दो टाइप के जो है आपके पास, ये टाइप जो थे ये हमने कवर कर लिए, ठीक है। और उसके बाद जो है कुछ एडिशनल हमारे पास जो है वो है, जिसमें हमारे पास रिपल इफेक्ट है और चेंज प्रोपोगेशन है, ठीक है। रिपल इफेक्ट और चेंज प्रोपोगेशन। अच्छा जी, तो रिपल इफेक्ट क्या चीज़ है, हम थोड़ा सा उसे देख लेते हैं। द रिपल इफेक्ट रेफर टू द unintended and often unforeseen consequence of a change in a software system project or process that ripple through the system affecting various interconnected component। मतलब रिपल इफेक्ट अगर मैं तुम लोगों को आसानी से बता दूं, क्योंकि ये थोड़ी डेफिनेशन मुश्किल होती है, मैं तुम लोगों को आसान से बता देता हूँ कि रिपल इफेक्ट बेसिकली एक वो होता है जैसे कि आपने एक पत्थर है वो पानी में फेंका, ठीक है। अब क्या होगा, तो आप देखोगे कि भाई वो जो स्टोन फेंका है वो मतलब स्मॉल हल्की हल्की वेव्स बनाएगा, जो कि सारी डायरेक्शन में जारी होगी। आप जब पानी में पत्थर डालते हो तो वेव्स बनती हैं, वो हर डायरेक्शन में बनती हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से ये तो मैंने एक नॉर्मल एग्जांपल बताई, बट अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो जब अगर आप एक पार्ट को चेंज करोगे, आप कोई भी एक पार्ट को चेंज करते हो, तो रिपल इफेक्ट के अंदर क्या होता है कि भाई इट कैन को मतलब वो अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ जाती हैं बाकी पार्ट्स के अंदर भी, ठीक है। जैसे कि भाई वेव सेपरेट हो रही थी हर डायरेक्शन में, वेव सेपरेट, उसी तरीके से अगर आप एक पार्ट को चेंज करते हो तो वो अनएक्सपेक्टेड चेंज आ जाती है यहाँ पे। अब इसके अंदर कुछ करेक्टरिस्टिक्स आपको यहाँ पे बताई हुई हैं, ठीक है। मैं आपको बहुत ईजी वे में बता देता हूँ। सबसे पहले मतलब कि एक अनप्लान साइड इफेक्ट्स होते हैं इसमें, मतलब कि जस्ट लाइक जैसे कि आपके पास वेव थी, वेव एक सरप्राइज था कि भाई आपने पानी में पत्थर डाला तो वेव हर डायरेक्शन में गई। उसी तरीके से क्या होता है कि अगर आप एक पार्ट को चेंज करते हो सॉफ्टवेयर के, तो क्या होता है जो कि अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं अदर पार्ट के अंदर भी, आप एक पार्ट को चेंज करोगे बाकी पार्ट के अंदर भी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। उसके बाद जो होता है कि भाई जो आप चेंजेस कर रहे होते हो अफेक्ट्स पार्ट, मतलब कि आप मतलब कि आप यू डिडंट थिंक अबाउट कि भाई व्हाट वुड बी कनेक्टेड, क्या चीज़ कनेक्ट हुई है और क्या चीज़ नहीं, जस्ट लाइक मतलब कि आपने जो है वेव डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द पार्ट में मतलब कि होने लगा, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब कि यहाँ पे ये आपके पास अब रिपल इफेक्ट जो है, ठीक है, ये आपके पास रिपल इफेक्ट हो गया। अब उसके बाद आपके पास चेंज प्रोपोगेशन क्या है कि चेंज प्रोपोगेशन इज कंट्रोल एंड लिमिटेड प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग प्लान चेंज टू इंश्योर दैट दोज चेंजेस आर कंसिस्टेंटली और इंटेंशनली डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब इधर ये है कि चेंज प्रोपोगेशन का मतलब होता है कि भाई आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी चीज़ कर रहे हो, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हो, ऑर्गेनाइज वे में कर रहे हो, आप फिगर आउट कर रहे हो कि कहाँ पे चेंजेस आएगी, ठीक है, बिफोर एंड मेकिंग दैट। बट उसके अंदर क्या था, रिपल के अंदर क्या था कि भाई इसमें पॉन्ड की मैंने एक एग्जांपल दी थी कि अगर आप पत्थर स्टोन डालते हो पॉन्ड के अंदर तो वो डिफरेंट वेव जनरेट करते हैं हर डायरेक्शन के अंदर। तो आप अगर कोई भी सॉफ्टवेयर के अंदर कोई ऐसी चीज़ चेंज करोगे जिसका आपको पता नहीं है, तो आपके पूरे सिस्टम्स के अंदर क्या होगा, प्रॉब्लम आएगी। बट चेंज प्रोपोगेशन के अंदर ऐसा नहीं होता। चेंज प्रोपोगेशन के अंदर आपके पास स्टेप बाय स्टेप एंड ऑर्गेनाइज वे में आप मतलब कि काम कर रहे होते हो, ठीक है, और फिगर आउट कर रहे होते हो कि कहाँ पे चेंज होना है। हाँ, बिफोर उसको करने से पहले देख रहे हो कहाँ कहाँ पे तो चेंजिंग होनी है, ठीक है। अब उसके बाद आपके पास है रिफैक्टरिंग। रिफैक्टरिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ चेंज टू अ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सॉफ्टवेयर टू मेक इट इजियर टू अंडरस्टैंड एंड चीपर टू मॉडिफाई विदाउट चेंजिंग इट्स ऑब्जर्वेशन बिहेवियर। छोटी सी बात बता देता हूँ, रिफैक्टरिंग का मतलब ये होता है कि ये आपके सॉफ्टवेयर के इनसाइडर्स को बता रहा होता है। मतलब सॉफ्टवेयर के इनसाइडर का मतलब ये अंदर की कहानी, ठीक है। मतलब अ मेक ओवर टू मेक इट इजियर टू हैंडल अंडरस्टैंड, मतलब कि एक तरीके से ये एक मेक ओवर होता है रिफैक्टरिंग, कि वो बता रहा होता है कि आसानी से मतलब कि हैंडल हो जाए, अंडरस्टैंड हो जाए, ठीक है।
प्राइमरी गोल जो है रिफैक्टरिंग के ये होता है कि ये आपके कोड की क्वालिटी को क्या कर रहा होता है, इनहेंस कर देता है, बढ़ा देता है, मेंटेनेबिलिटी, रीडेबिलिटी और एफिशिएंसी को, जिसमें आपके टेक्निकल डेप्थ जो होते हैं उनको रिड्यूस कर देता है और मेक फ्यूचर डेवलपमेंट, मतलब ये कि समझ लो कि आपके कोड को बेटर बना देता है। इसका प्राइमरी गोल ही यही होता है रिफैक्टरिंग का, कि आपके कोड को क्या करता है, बेटर बना देता है, कि आप उसको ईजियर जो होता है वो आप मैनेज कर सकते हो और स्मूथली रन कर सकते हो। रिफैक्टरिंग जो होता है वो बेसिकली इंप्रूव कर देता है आपके इंटरनल स्ट्रक्चर जो है सॉफ्टवेयर की, और अचीव करा रहा होता है आपके डुप्लीकेट कोड जो होते हैं, सेम कोड्स होते हैं डुप्लीकेट, तो वो आपके बेसिकली रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, और आपका सिंपल सा कोड हो जाता है, मेक इजियर टू अंडरस्टैंड, जिससे क्या होता है कि आप अपने कोड को आराम से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसीलिए बहुत सारी जगहों पे रिफैक्टरिंग की जा रही होती है, जिससे आपके कोड को आसान बनाया जाए। एंड हेल्प टू फाइंड डिफेक्ट्स, आप वहाँ पे देखते हो कि भाई डिफेक्ट्स ये सब देखते हो और कुछ फ्लेक्सिबिलिटी ला रहे होते हो, जिससे क्या होता है आपका प्रोग्राम जो होता है वो आसान होता है। अब अजाइल सॉफ्टवेयर मेथोडोलॉजी के अंदर आपने ये सेकंड सेमेस्टर्स के अंदर अजाइल सॉफ्टवेयर मेथोडोलॉजीज पढ़ा था। इंशाल्लाह ये सब्जेक्ट भी मैं लेकर आऊँगा, ठीक है, इसका कोर्स भी मैं इंशाल्लाह बनाऊंगा आप लोगों के लिए। तो अजाइल सॉफ्टवेयर मेथोडोलॉजीज के अंदर आपने एक स्ट्रीम प्रोग्रामिंग पढ़ी थी। स्ट्रीम प्रोग्रामिंग के अंदर जो है आप क्या होता है कि रिफैक्टरिंग बेसिकली कंटिन्यूसली अप्लाई कहाँ पे होता है, रिफैक्टरिंग होती है और वहाँ पे कहाँ पे अप्लाई होती है, ये 3 जगहों पे अप्लाई होती है, जिससे मतलब कि आपका जो आर्किटेक्चर है सॉफ्टवेयर का वो स्टेबल होता है। मेक द आर्किटेक्चर ऑफ द सॉफ्टवेयर स्टेबल, रेंडर कर रहा होता है, जैसे कोड रीडेबल बनाता है, और फिर आपके टास्क जो होते हैं मतलब एक न्यू फंक्शनैलिटीज उसमें आ रही होती है। ठीक है, प्रोग्राम कॉम्प्रीहेंशन क्या चीज होती है? प्रोग्राम कॉम्प्रीहेंशन इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, रेफर टू द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड गेनिंग इनसाइट इनटू एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम, कोड बेसिस एंड प्रोग्राम। मतलब अब कोड कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है, ये तो काफी तुम लोगों को हार्ड लग रहा होगा, क्या बोल दिया। देखो सिंपल सी बता देता हूँ, एक प्रोसेस होता है अंडरस्टैंडिंग करने का, और मतलब आपने अंडरस्टैंड किया और आप एक एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम्स में या फिर कोड बेस के अंदर आ गए। ठीक है, ये आपका बेसिकली कोड प्रोग्राम कॉम्प्रीहेंशन होता है, कि आपका एक प्रोसेस होता है जिसमें आप अंडरस्टैंड कर रहे होते हो और आप एक्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम्स में आ जाते हो। ठीक है, कोड बेसिस और प्रोग्राम्स में आ जाते हो। इसके अंदर होता क्या है, क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है, एनालाइजिंग कर रहा होता है, इंटरप्रेटिंग कर रहा होता है, और मेक सेंस ऑफ द स्ट्रक्चर बिहेवियर, मतलब कि एक सेंस बना, एक स्ट्रक्चर बना रहा होता है, बिहेवियर बना रहा होता है, फंक्शनैलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली प्रोग्राम कॉम्प्रीहेंशन इज ऑल अबाउट कि आपके प्रोग्राम को अंडरस्टैंडिंग बनाता है कि आपका सॉफ्टवेयर सिस्टम जो है वो किस तरीके से वर्क करेगा। मतलब इस तरीके से समझ लो कि आपके माइंड के अंदर एक मेंटल इमेज बनाता है, प्रोग्रामर्स के माइंड के अंदर एक मेंटल इमेज बनाता है कि भाई इस तरीके से आपका जो है ये सॉफ्टवेयर सिस्टम जो है ये वर्क करेगा। और ये मतलब कि आपके इन्वॉल्व हो रहा होता है ना, एनालाइजिंग कर रहे होते हो आप, इंटरप्रेटिंग, आप सेंस बना रहे होते हो एक स्ट्रक्चर का, बिहेवियर का और फंक्शनैलिटी का सॉफ्टवेयर का, जिससे क्या होता है, जिससे बेसिकली जो है ये एक बंदा भी और अदर बंदे भी जो है इसके ऊपर कर सकते हैं काम। ठीक है, उसके बाद जो है अगर प्रोग्रामिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर बात की जाए तो ये बेसिकली कॉग्निटिव प्रोसेस के ऊपर डील कर रहा होता है, जिसमें बेसिकली कॉग्निटिव प्रोसेस क्या होता है, जिसमें इन्वॉल्व होता है मेंटल मॉडल ऑफ द प्रोग्राम। मेंटल मॉडल क्या चीज़ थी कि एक ना मेंटली माइंड में बना रहा है कोई चीज़। अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है, वो मुझे मतलब कि मुझे आता जरूर है, बट मेरे माइंड में, मैं माइंड में पहले सोचूंगा कि पहले मैंने क्या काम करना है, पहले मैंने किस तरीके से करना है, वो आपका मेंटल, तो इट्स लाइक हैविंग अ मेंटल इमेज इन द प्रोग्रामर्स माइंड। ठीक है, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग करता है ये कि भाई किस तरीके से आपका ब्रेन जो है वो वर्क करेगा, ठीक है, एक मेंटल इमेज बनाने के लिए प्रोग्राम का। ठीक है, अब आपके पास सेवरल स्ट्रेटजीज होती हैं इसमें। ठीक है, रेलेवेंट इसमें, जैसे कि बॉटम होता है कि स्टार्टिंग ऑफ द कोड हो गया, टॉप डाउन हो गया, जैसे कि आप स्टार्टिंग फ्रॉम हाई लेवल गोल्स हो गया, और फिर आपके पास अपॉर्चुनिस्टिक आपके पास कंबाइनेशन होते हैं दोनों के। ठीक है, बॉटम अप और ये बेसिकली स्ट्रेटजी जो है ये कोई भी मतलब के गोल को अचीव करने के लिए जो है ये आपके मतलब इलेक्शंस में जो है वो लाई गई। अब दिस इज बेसिकली द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस 3 and 4 week लेक्चर। इसके अंदर हमारे पास जो है सॉफ्टवेयर की यूज है। सॉफ्टवेयर यूज वॉज इंट्रोड्यूस बाय डॉज मैक्रॉय इन हिज 1968 seminal paper. ठीक है, software use is the practice of using existing software component, models, libraries or framework to create new software application rather than starting develop from scratch। मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि क्या चीज़ है इसके बारे में, सॉफ्टवेयर यूज होता क्या है, डिटेल कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं। कि सॉफ्टवेयर यूज बेसिकली जो है कि आपके पास एक सेम लेगो का पीस है। अब लेगो क्या चीज होती है, मतलब कि टूटे टूटे आपके पास जो है ना प्लास्टिक के पीसेज हैं, वो लेगो है आपके पास। ठीक है, और आप उससे क्या कर रहे हैं, आप उससे डिफरेंट डिफरेंट चीजें बना रहे हैं, डिफरेंट थिंग्स बना रहे हैं आप उससे। ठीक है, अब यहाँ पे हुआ क्या, इंस्टेड ऑफ, ठीक है, आपने स्टार्ट किया उसको फ्रॉम, ठीक है, आपने उसको मतलब कि आपने उसको स्टार्ट किया, मतलब शुरू से आपने स्टार्ट किया उसको, आपने क्या किया, आपने उस पीसेस को यूज करके आपने ऑलरेडी कुछ ऐसा बना दिया न्यू तरीके का। आपको स्क्रैच से स्टार्ट नहीं करना पड़ा। यही चीज यहाँ पे बता रहे हैं कि ऐसी प्रैक्टिस होती है जो आपके पास एक्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर कंपोनेंट या फिर कोई मॉडल लाइब्रेरीज होती है, आप उससे नई एप्लीकेशन बना देते हैं। यही सॉफ्टवेयर रीयूज है, रादर देन आपने कोई भी डेवलपमेंट करनी है वो शुरू से करेंगे। ठीक है, शुरू से करने की कोई जरूरत नहीं है, आप उससे अपने कोई मॉडल या कंपोनेंट या लाइब्रेरीज को उठाकर आपने डायरेक्टली बना देना है। ठीक है, ये चीज आपके पास जो है सॉफ्टवेयर रीयूज कहलाता है, कि सॉफ्टवेयर को रीयूज कर लेना। अब इंट्रोडक्शन क्या है कि किसने ये काम किया था, डॉज मैकलरॉय जो थे, उन्होंने बेसिकली आइडिया दिया था 1968 के अंदर। अब हम ये जो है बेसिकली सॉफ्टवेयर यूज क्यों करते हैं,
बहुत सारे ये क्वेश्चन आएंगे, तुम लोग ये सोच रहे होगे सर आपने ये तो बता दिया बट ये तो बताएं कि सॉफ्टवेयर यूज हम करते क्यों हैं। तो सॉफ्टवेयर यूज बेसिकली जो है हम अपने टाइम को बचाने के लिए, पैसे को बचाने के लिए और हम बेटर क्वालिटी लाने के लिए कर रहे होते हैं। अब कैसे टाइम को बचाने के लिए कर रहे होते हैं, जब मतलब कि इस तरीके से कि मैंने तुम लोगों को एग्जांपल दिया था कि हमने बेसिकली लेगो के पीस ले लिए, लेगो मतलब कि छोटे प्लास्टिक के पीसेस ले लिए और उसके बाद हमने ऑलरेडी उससे एक एग्जिस्टिंग बेसिकली जो है अ, जो है पार्ट जो है एक एग्जिस्टिंग मतलब हमने सॉफ्टवेयर जो है वो बना दिया। जिससे क्या हुआ, हमने जो बेसिकली एक न्यू सॉफ्टवेयर जो है हमारे पास जल्दी बन गया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये चीपर हुआ, मतलब कि अगर हम शुरू से बनाते, अगर हम स्क्रैच से स्टार्ट करते तो हमारा पैसा जो है वो ज्यादा लगता। तो ये चीपर हुआ हमने रीयूज करने में। अगर हम नई पीस बाय करते, हम लेगो की नई पीस बाय करते तो हमारे लिए महंगा पड़ता, तो हमने भाई इंस्टेड ऑफ ये हमने एक चीपर उससे स्टार्ट किया। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ है। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर यूज के, जैसे कि भाई रीयूजेबल कंपोनेंट्स ये हमारे पास हैं। इसको समझ लेते हैं कि रीयूजेबल कंपोनेंट्स होता क्या है, मतलब कि इसका मतलब क्या है। रीयूजेबल कंपोनेंट्स का मतलब ये होता है कि आप मतलब के डिफरेंट पार्ट जो मतलब ओल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम्स के यूज कर रहे होते हो टू हेल्प मेक न्यू वन, ये रीयूजेबल कंपोनेंट्स होता है। मतलब कि ओल्ड आपके पास कंप्यूटर के प्रोग्राम्स हैं, ओल्ड आपके पास कंप्यूटर के कुछ भी है, आप उसको यूज करके कुछ नया बना रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने सेम लेगो के पीस लिए और डिफरेंट आपने टॉयज बना दिए, मतलब कि लेगो टूटा टूटा आपके पास वो था, आपने उसी से ही एक नया टॉय बना दिया। कोड लाइब्रेरीज क्या होती हैं, कोड लाइब्रेरीज का मतलब ये होता है कि आपके पास एक रेडीमेड पीस बना हुआ होता है कोड का, मतलब कि ऑलरेडी आपके पास वो कोड है। ठीक है, जो कि आप डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर यूज कर सकते हैं। सही है, जैसे कि मतलब कि आपके पास एक स्पेशल लेगो पीस है दैट यू कैन बेसिकली आप उसको यूज कर सकते हैं और बहुत सारे चीजें बना सकते हैं। डिजाइन पैटर्न क्या चीज होती है, डिजाइन पैटर्न बेसिकली ये होता है कि आप बेसिकली एक बेस्ट वे होता है आप अपने कॉमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, बहुत बेहतरीन वे है ये डिजाइन पैटर्न। ठीक है, जब आप अपने सॉफ्टवेयर को क्या कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि लाइक इंस्ट्रक्शन, ठीक है, एक इंस्ट्रक्शन के बिहाफ पे कि आप किस तरीके से मतलब कि कुछ सर्टन लेगो के शेप्स बनाएंगे। ठीक है, तो आपको हर वक्त उसको फिगर आउट नहीं करना पड़ेगा हर टाइम पे। आपके पास फोर्थ है फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क क्या होता है, फ्रेमवर्क इज ऑल अबाउट कोई भी सेट ऑफ टूल्स या रूल्स होते हैं, ठीक है, जो क्या कर रहे होते हैं आपके सॉफ्टवेयर को बनाने में आसानी करते हैं। मतलब कि सेट ऑफ टूल्स हैं या फिर आपका रूल समझ लो जो कि आपके सॉफ्टवेयर को बनाने में आसानी करेगा। इसी तरीके से यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे एग्जाम्पल ये है कि जैसे आपके पास लाइक लेगो बेस प्लेट है आपके पास जो कि क्या कर रहा है, आप अपने टॉयज को बना सकते हैं ना राइट वे। मेंटेनेबिलिटी क्या चीज़ होती है, मेंटेनेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आप अपनी चीज़ों को आसानी से फिक्स कर सकते हो और अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकते हो जब आप एक रीयूजेबल पार्ट को कर रहे हो तो। ठीक है, एंड आफ्टर दैट कंसिस्टेंसी भी है यहाँ पे। ठीक है, कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि सॉफ्टवेयर जो होता है ना आपका, मतलब सॉफ्टवेयर जिस तरीके से दिख रहा है उसी तरीके से वर्क भी करेगा, क्योंकि भाई वो आपका वो यूज कर रहा है, सेम पार्ट्स को यूज कर रहा है। डेवलपमेंट एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि आपका फास्टर और ईजियर हो जाता है एक नए सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। कॉस्ट सेविंग का मतलब क्या होता है, कॉस्ट सेविंग की मीन्स ये होता है आपने मतलब कि एक चीपर वे हो जाता है। मैंने ऊपर आपको बताया ना सॉफ्टवेयर यूज क्या चीज कर रहा होता है, आप मतलब आसानी हो जाती है, आपका ज्यादा पैसा नहीं लगता। ठीक है, आप स्क्रैच से नहीं बना रहे, आप उसी को मतलब उसी कंपोनेंट्स को उठाकर आप यूज कर रहे हो, तो चीपर हो जाता है कि भाई नए सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यूजिंग ओल्ड पार्ट्स को लेकर। ठीक है, और उसके बाद आपके पास जो है क्वालिटी इंप्रूवमेंट क्या चीज़ है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट का मतलब यही है कि बेटर सॉफ्टवेयर आपके पास आएगा। क्यों, बिकॉज आपके पास मतलब आपने एक सही पार्ट जो है वहाँ पे लगाए हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर रीयूज मतलब कि प्रीवियसली जो होता है वो रिटर्न कोड होता है, इज अ वे ऑफ इंक्रीज, मतलब कि जिसके अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की प्रोडक्टिविटी होती है, क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर होता है। अब ये सारी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। कॉस्ट सेविंग जो होती है वो आपका बेसिकली ड्यूरिंग मेंटेनेंस एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ यूज आर नियरली ट्वाइस। ठीक है, ठीक है, सॉफ्टवेयर यूज के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं कि ये आपकी जो रिलायबिलिटी है उसको इंक्रीज कर देता है, रिस्क जो होता है उसको कम कर देता है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, और आपके पास एक्सेलरेटेड कर देता है डेवलपमेंट को, मेंटेनेबिलिटी को कर देता है, रिडक्शन हो जाती है मेंटेनेंस टाइम्स एंड एफर्ट्स को। ठीक है, और इन दी लास्ट अगर मैं इसी टॉपिक की अगर आपको, ठीक है, तो अब इसी की अगर मैं समरी बता दूं कि सॉफ्टवेयर यूज का मतलब क्या हुआ, सॉफ्टवेयर यूज का मतलब यही हुआ कि भाई आप अपने कोई भी पार्ट को यूज कर रहे हैं, ठीक है, और नॉलेज ले रहे हैं ओल्ड सॉफ्टवेयर टू हेल्प मेक नए प्रोग्राम्स बनाने के लिए। दिस कैन मतलब उसके अंदर आप इंक्लूड कर सकते हैं यूजिंग डाटा डिजाइन, ठीक है, प्रोग्राम स्ट्रक्चर, इवन मतलब कि पीस ऑफ कोड दैट ऑलरेडी वर्क, जो पहले से वर्क कर रहा है, ये आपको एक नया सॉफ्टवेयर बनाकर दे रहा होता है क्या, ईजियर और जल्दी से फास्टर। जस्ट लाइक मतलब कि आपके पास एक लेगो का पीस है, आपने एक इंस्ट्रक्शन लिया और आपने क्या कर दिया, एक नए टॉयज, नए न्यू टॉयज जो है वो बना दिए। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा जो है ये 3 और 4 वीक जो है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने लेगेसी सिस्टम, इम्पैक्ट एनालिसिस, रिफैक्टरिंग, प्रोग्राम कॉम्प्रिहेंशन, सॉफ्टवेयर यूज को पढ़ लिया। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।